Good morning to all of you. Today we will start bonding between metal and non-metal. अब कैसे बॉन्डिंग होगी इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मेटल कैसे पॉजिटिव आयन बनाएंगे कि जैसे सोडियम है, आपको पता है सोडियम, पोटेशियम ये क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर आपने पहले पढ़ा था कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो आपने 9th में पढ़ा था कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 11। तो जो सोडियम या सोडियम मेटल है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो गया, 2 8 1। अब इसको अपना कंप्लीट लास्ट शेल या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप। तो इसको जो अपने को कंफर्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर ये एक 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देगा और क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव आयन। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्लोरीन को ले लेते हैं हम, Cl लिया आपने। Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब आपने 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन यानी इसको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सोडियम से लेगा। ठीक है, कैसे लेगा कि प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे गिव अप किया है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब इनका आपस में क्या होगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन बन गया और ये क्या बन गया, नेगेटिव आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8, इसका क्या हो गया 2। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक था वो क्या हो गया, इसने गिव अप किया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब दोनों स्टेबल हो गए। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इन्होंने आपस में क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हाँ आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मैम बॉन्डिंग के टाइम बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। हाँ, जब इन्हें बॉन्डिंग बनानी होती है जब ही बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो हमने यहाँ देखा ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। अब इसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे वो देखेंगे। हम ऐसे डायरेक्ट में बना सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे आपको मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शो करना है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्लोराइड की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। अब इन दोनों के आपस में इन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया। इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको गिव अप कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसको दे दिया, क्लोराइड को दे दिया। अब यहाँ क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब क्या होगा, सोडियम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो क्लोरीन है उस पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस पर जो चार्ज आ जाएगा -1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर माइनस। अब ये आपस में कंपाउंड फॉर्म करेंगे। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे सोडियम, यहाँ पर लिखेंगे 2 8 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया, इसका आ गया सोडियम, पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ले लेगा, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और
को लेने के बाद Cl माइनस बन गया और यहाँ पर आ गया हमारा Cl माइनस का चार्ज आ गया। अब Na प्लस Cl माइनस फॉर्म करेंगे NaC। ये पूरा प्रोसेस आपको शो कर देगा। पूरे प्रोसेस में यानी कंपाउंड फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, इसके लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे मान लो NaCl2 दे दिया जाए, KCl दे दिया जाए, KCl हो गया, NaCl2 हो गया, NaCl हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम ये सब बना के प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको ये एक प्रोसेस समझ लेना, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने देखा पहले सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, फिर दोनों ने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। अब क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमने शो किया, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। जब आपने इस तरीके से शो किया है तो डायरेक्ट ये दिखा सकते हैं। अगर आपने ये शो किया है तो आप इन तीन स्टेप्स को एक साथ दिखा सकते हैं। नहीं तो आपको ये स्टेप पहले दिखाना है, फिर ये सेकंड स्टेप में ये दिखा देना। दोनों तरीके सही है। चाहे आप मैम एक बार सेकंड स्टेप बता दीजिए। हाँ, चाहे आप इस तरीके से एक एक स्टेप में दिखाएं या आप ये तीनों स्टेप दिखाएं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी सोडियम में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, ये जो सोडियम था इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया क्लोरीन। अब यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने फिर सीधे ये बता दिया इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, और इन्होंने क्या बना दिया है, आयनिक बॉन्ड बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब या फिर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28 और इस पर 1 चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ऐसे ही क्लोराइड है, इसका 287 था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 288। अब इन दोनों आयंस ने आपस में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाया और आयनिक बॉन्ड बनाया या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया और हमारा फॉर्म हो गया सोडियम क्लोराइड। हाँ बोलो मैम, एक बार सेकंड स्टेप दोबारा बता दीजिए। अभी दूसरा कंपाउंड फॉर्म करती हूँ, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा हम करते हैं, ये तो हमने सोडियम क्लोराइड बनाया है। अब सेकंड हम बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। अब ये कैसे बनाएंगे, आपको पता है मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो होता है 282 यानी 12 उसका एटॉमिक नंबर है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको Cl बनाना है, तो Cl का आपको पहले से पता है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें बनाना है MgCl2। तो MgCl2 में Cl तो हमारे पास 2 है और Mg 1 है, तो हम Cl 2 ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अपने एक पूरे करने। अब ये Mg क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। अब क्या होगा, इस Mg पर तो आ जाएगा +2 पॉजिटिव चार्ज, +2 का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। और ये 2 Cl पर क्या आ जाएगा, दोनों Cl पर क्या आ जाएगा, -1 का क्या आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 2 Cl थे दोनों पर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और फॉर्म कर लेंगे MgCl2, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो हम वही तरीका लेंगे। पहले हम Mg लिखेंगे, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप किए, इस पर चार्ज हो जाएगा Mg+। फिर हम लिखेंगे Cl, 2 Cl लिए आपने, Cl को क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया 2Cl माइनस चार्ज, यहाँ पर आ गया हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2Cl और Mg आपस में कंबाइन करके बना देंगे MgCl2।
यहाँ MgCl2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब हमें बेटा KCl का भी शो करना है और MgO का भी। तो एक आप बनाओ, एक मैं बना रही हूँ। MgO आप खुद ट्राई करो और KCl मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट हम बनाएंगे KCl। KCl कैसे बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl। अब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 90। 90 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2881। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम पर हम 1 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ठीक, अब हमें Cl लेना है। Cl का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देगा। अब क्या होगा? K पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और इससे एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? KCl। दिस इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, दोनों रिकम्बाइन करते हैं और क्या बना देते हैं? आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। अब इस आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है? उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आयनिक बॉन्ड की होती है, जनरली सॉलिड होती है। आपको सॉल्ट को ध्यान रखना है। सॉल्ट एक आयनिक बॉन्ड है, NaCl एक आयनिक बॉन्ड है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो NaCl होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी वो सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जनरली। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी? प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड जनरली क्या होते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनके स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये बॉन्ड कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि 2 आयन से मिलकर बना होता है। उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर होती है, वो एक दूसरे से पूरे रिकम्बाइन रहते हैं और अलग करना आसान नहीं होता। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं। आप एक चम्मच में नमक रखिए और गैस पर गर्म करिए, क्या वो मेल्ट हो जाता है? इजीली मेल्ट नहीं होगा। तो इजीली मेल्ट क्यों नहीं होता? इसलिए मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई। ठीक, तो अब देखे हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। यहाँ पर देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, दोनों ही चीजें हाई हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक बॉन्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन पावर होती है और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि जब भी हम सोडियम क्लोराइड आपने लिया, आपने पढ़ा भी था 8th में, क्या करा था हमने? सॉल्ट लिया था, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था। उसके बाद हमने 2 क्या लिए थे? सर्किट के तार लिए थे। इस तरीके से हमने, मान लो यहाँ पर एक बीकर में हमने सॉल्ट वाटर ले लिया और वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद हमने क्या किया? इसके अंदर 2 तार डाल दिए और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया और यहाँ से हमने बल्ब लगाया। यहाँ पे आपने क्या किया? बल्ब लगा। यहाँ पर आपने सेल लगाया, यहाँ बल्ब लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया? सॉल्ट सोल्यूशन दिया। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, आप ये देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि सॉल्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें फ्री आयन्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आयन फॉर्म करते हैं ये, और जो आयन होते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर और क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे? जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पेट्रोल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, कार्बन के जो आपने कंपाउंड पढ़े थे, वो कंपाउंड सारे क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता और क्या है कि इनऑर्गेनिक जैसे वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होती है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे को ये प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई कि आयनिक कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं।
इसके साथ ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड इसके साथ पढ़ोगे तो आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। तो अभी हम कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन तो आपको आ गई, तो अभी हम कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड वो आप इससे पहले वाले चैप्टर में है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन के साथ आप करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गिव अप, यहाँ तो हमने गिव अप किया है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन कोई गिव अप नहीं करता, कोई टेक नहीं करता, दोनों उसको यूज करते हैं शेयर करने से। तो दैट इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो कैसे होते हैं, जनरली लिक्विड होते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में होती है। इनकी जो फॉर्म होती है लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिलते हैं हमें ये, लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में मिलते हैं, ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, जनरली लिक्विड और गैसेस। फिर इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, दोनों चीजें क्या होती हैं, लो। और क्या है, क्योंकि ये बॉन्डिंग कैसे होती है, वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि ये कितने डिसॉल्व होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये ऑर्गेनिक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के बॉन्डिंग है, ये किस में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जनरली डिसॉल्व नहीं होते। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ये जो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। अब ये बॉन्डिंग कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन, यानी अब जो H2 गैस बनती है इसमें जो बॉन्डिंग है वो क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे होगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन भी लिया हमने, इस पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपना एक शेल कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2, क्योंकि पहली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गिव अप कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को तो इस पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, ये इस तरीके से दोनों ही इसको यूज करेंगे शेयर कर, तो यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये किस तरीके से बॉन्डिंग हो गई, H बॉन्ड H, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वाटर में भी सेम बॉन्डिंग होती है, वाटर का बॉन्ड बना लेते हैं, मान लो H2O बना, H2O, ठीक है। H2O किस तरीके से बनाएंगे, H2O में बेटे कैसे बनाएंगे, इसमें हमने हाइड्रोजन का हमें पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जो है इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। बीच में ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, एक ही इधर, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर भी H। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब इसको कितने इसको पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन के बना दिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइड्रोजन का। अब हमें इनकी बॉन्डिंग करनी है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसने अपनी क्या किया, यहाँ से बना लिया सिंगल बॉन्ड। इसे भी अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा करना है, इसे भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ऑक्सीजन को अपने 8 ले, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, ये बन जाएगा हमारा H और एक H आ जाएगा इधर, तो ये क्या बन गया हमारा H2O। तो ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर केवल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयर